हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा है दूसरा दिन इस करदू में और यहाँ खूबसूरत से नज़ारे मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन क्योंकि विंडो बहुत नीचे था तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं था आ रहा। और यहाँ पर मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, बच्चों को मैंने रेडी कर लिया है और मेरे बच्चे जो है ना यहाँ पर इस गार्डन में आकर खुबानी तोड़ने लगे थे, क्योंकि ये खुबानी के दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इस करदू में आपको फ्रूट के दरख्त जो है ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि खुबानी आता ही यहाँ से है हर जगह पर। तो बस मेरे बच्चों को जब मैंने देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी ये काम करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मौका हमें मिलता नहीं है। तो बस जहाँ मिला है वहाँ उस मौके को हमने फुल जो है ना एंजॉय करना है। और ये जो खुबानी है ना जिसका कलर इस तरह से रेडिश सा है, ऑरेंज रेडिश, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। बस फिर हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि अभी हमने जो है ना नाश्ता करना है। बहुत ही अच्छा सा भूख लगी हुई थी सबको, तो नाश्ता करके जो है ना बाकी का सफ़र आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए थे। तो ये लें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता आ चुका है। पराठे बहुत ज़्यादा कमाल थे और ये जो है ना चकोर पराठे थे, और इसके बाद ये चाय भी बहुत मज़े की थी। और बस फिर हम यहाँ से भी अभी निकल रहे हैं, क्योंकि आज हमने जाना है शंग्रीला रिज़ॉर्ट। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। खैर वो भी यहाँ से काफ़ी दूर ही था। यहाँ के सफ़र जो है ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि थकन वाले हैं। खूबसूरत तो हैं लेकिन थकन वाले हैं। वहाँ जब हम हुंजा थे ना वो सफ़र हमें थका नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। ऐसा भी होता है कि ना जब आप वापस आने वाले होते हैं ना तब आपको, जाहिर सी बात है, आप इतने सफ़र कर चुके होते हैं तो आप टायर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। मे भी उस वजह से हो, लेकिन खैर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। टिकट्स वगैरह भी हमने ले ली हैं, ये जो पास होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर होने लगे हैं। और ये इतना खूबसूरत था ना ये रिज़ॉर्ट। जाहिर सी बात है अगर आप इस करदू आएंगे तो आपने ये तो लाजमन विज़िट करना है। यहाँ के फेमस जो है ना स्पॉट्स हैं ये, जहाँ पर आपने आना है और आना भी चाहिए। बहुत खूबसूरती है इधर, इतना खूबसूरत ये जो लेक आपको नज़र आ रहा है ना, इसका कलर ही इतना, कोई मतलब मैं क्या बताऊँ लफ्ज़ों में। आप बस मेरी वीडियो में देखते जाए ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरती रखी हुई है ना। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं उधर ही पैदा हुई होती ना, नॉर्थ में, तो इतने हमारे मज़े होते। लेकिन फिर ये भी है ना कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है कि लोगों को अपने घर छोड़कर जो है ना दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो ये उनके लिए ख्वारी ज़रूर है, लेकिन खूबसूरती और मौसम वहाँ पर बहुत मज़े का है। खैर अभी तो हम यहाँ पर आ गए थे और एक एक चीज़ को अच्छे से देख रहे थे, यहाँ की खूबसूरती को अपनी आँखों में भर रहे थे। और इसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर ये जो बोटिंग होती है ना हमने वो भी लाजमन करनी है। और उसके बाद हम वहाँ भी चले गए थे, लेकिन पहले जो है ना मैंने अपनी वीडियोस कंप्लीट करनी थी, एक एक चीज़ आपको दिखानी थी और अपने लिए भी इन वीडियोस में कैद करनी थी कि जब भी मुझे याद आए अपनी ट्रिप की तो मैं इन वीडियोस को ओपन करके बैठ जाऊँ और एक एक चीज़ को मैं फिर से देख सकूँ, फिर से वही यादें अपनी में ताज़ा कर सकूँ। तो वैसे पहले मैंने अपने लिए किया है, दूसरे नंबर पे मैंने ये आप लोग के लिए बनाई है वीडियो, ठीक है जी। और ये जहाज़ जो है ना खड़ा हुआ था यूं ही, मैंने सोचा कि यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, आपको भी दिखाती हैं कि अंदर क्या है। अंदर ऐसा कुछ रेस्टोरेंट टाइप मुझे फीलिंग आ रही थी ना। देखें आप, टेबल्स वगैरह भी इस तरह से सजे हुए थे, पता नहीं। खैर वहाँ पर मैंने अपने बच्चों की तस्वीरें खींची और उसके बाद मैं वहाँ से नीचे उतर आई हूँ। अभी जो मैं खुद देखती जा रही हूँ आपको भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक। और यहाँ फाइनली हम उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ से हम कश्ती का सफ़र करेंगे। इसको मैं कश्ती का सफ़र ही बोलूँगी, क्योंकि ये वो वाली बोट नहीं है जो मशीन से चलेगी। ये बंदा खुद बैठेगा इसमें, वो खुद चलाएगा। और जब ये चलने लगी थी ना तो मैंने उस बंदे से ये दोनों साइड वाले, पता नहीं इनको क्या बोलते होंगे, वो लेकर ना मैंने अपनी वीडियो भी बहुत कमाल की बना ली है इधर बीचों बीच। और जैसे ही हम ये कश्ती में बैठे हुए थे ना तो ऊपर से बारिश होने लगी। इतना कोई मज़े का व्यू हो गया था ना, पता नहीं मैंने अपनी मोबाइल वहाँ पर क्यों नहीं निकाली है, ये बात मुझे समझ नहीं आई है अभी तक, वरना वो भी क्लिप में लाजमन आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती। और यहाँ जैसे मैंने बताया था कि फ्रूट के दरख्त आपको बहुत नज़र आएंगे। ये बहुत खूब सारे जो है ना एप्पल्स लगे हुए थे, जो कि अभी बहुत ग्रीन थे। इनको अभी पकने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर थे। और यहाँ अभी हम जाने लगे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर जो है ना व्यू पॉइंट है, वहाँ पर आपको ट्रैकिंग और हाइकिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है ना जाना तो खैर लाजमी था ना, अभी एक जगह आए हैं तो वो अच्छे से तो घूमे ना हम। लेकिन उससे पहले जो है ये मारखोर पॉइंट आएगा, यहाँ पर आपको मारखोर नज़र आ जाएंगे, जो कि हमें चाइना बॉर्डर में भी नज़र नहीं आए, क्या पता हो, लेकिन हमारी आंखों ने ना देखा हो। लेकिन यहाँ जो है ना इनको कैद करके रखा गया है, 2 थे, तो दोनों की ही मैंने वीडियो बना ली है आप लोग के लिए। अच्छा जी, अभी हम जाने लगे हैं आगे, और आगे कुछ और पॉइंट्स हैं और उसमें से जो है ना हम व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं। बाकी सब हमारे काम के नहीं थे, लेकिन क्या क्या थे वो अभी मैं आपको बोर्ड पर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं था आ रहा जी। तो ये रहा,
ओके जी, तो अभी आपको पता लग गया होगा कि अभी आगे क्या है, तो हम चलते हैं। बोल रहे हैं यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, तो वो हमने ऐसे ही जाना पड़ेगा। वैसे हाइकिंग ना मुझे बहुत थका देती है। काफ़ी लंबा रास्ता है ये मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब ऊंचाई पर इस तरह से नहीं जा सकती हूँ। और कोई इशू नहीं, बस मेरी हार्ट बीट जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से चल के जा रही हूँ मैं ऊपर। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आप ज़्यादा थक जाए ना तो आप यहीं पर रेस्ट कर लिया करें, क्योंकि मैं खुद यही कर रही हूँ। तरह तरह के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, एज यू कैन सी, वो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। जी, तो फाइनली हम ऊपर व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको पूरा जो है ना शंग्रीला का व्यू दिखेगा और खूबसूरत से पहाड़, खूबसूरत से नज़ारे दिखेंगे। और ऊपर जो है 2 ग्रेव्स भी बनी हुई थी और इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इनकी साथ में बेगम है और इनकी क्या स्टोरी है वो आपको सारी जो है ना ऊपर पता चल जाएगी। मैं कोई भी गलत बयानी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इस हिसाब से मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन हाँ, ये बात है, ये दोनों इतने लकी थे ना कि इतनी खूबसूरत सी जगह पर मतलब आखिर में ये रह रहे हैं अभी। तो खैर अभी हमने जो है ना थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है और फिर अब हम जा रहे हैं नीचे। इतना कुछ खास ऊपर था नहीं, बस थोड़ा बहुत ये व्यू था, लेकिन ये व्यू सारा आपको नीचे से भी नज़र आ जाएगा। इतनी कोई आपने कसरत करके ना ऊपर अब जाना नहीं। नीचे उतर है ना, वही हेलीपैड वाले एरिया में हम आ गए हैं। तो ये इतनी जल्दी हमने कवर किया है ना ऊपर से यहाँ तक, और इसके बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है रास्ता, तो हम नीचे पहुँच जाएंगे। सो ओवरऑल उतरना बड़ा इजी है और व्यू वही था जो मैंने आपको दिखाया। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आपकी मर्ज़ी है। जी, तो हम आ गए हैं नीचे और नीचे आना बहुत आसान था। और यहाँ पर हमने जो है ना बैठकर कॉफ़ी पीने का सोचा और कॉफ़ी हमने ऑर्डर कर ली है। अब जब आने लगेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस जी, इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की और फिर हम वहाँ से उठे, क्योंकि अभी हमने आगे भी जाना था ना। लेकिन इसके अलावा ज़ू भी था, जो बच्चों ने कहा कि हमने जाना है, देखना है वहाँ पे भी, तो हम वहाँ पर भी चले गए। बच्चों ने थोड़ा बहुत देखा और उसके बाद ये मेरे बेटे हैं जो एप्पल तोड़ रहे हैं। और यहाँ जो ज़ू वाली साइड दरख्त लगे हुए थे ना, उसमें एप्पल्स बहुत अच्छे थे, बहुत मीठे थे, रसीले से। तो वहाँ से हमने भी थोड़े बहुत एप्पल तोड़े हैं और उसके बाद खा भी लिए वहीं पर। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। अभी इतना टाइम हमें यहीं पर लग गया था क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और जहाँ हमें मज़ा आता है ना, वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है ना। तो जी, हम ऊपर वाले रास्ते से जा रहे थे आगे, तो सारा जो शंग्रीला का व्यू है ना आपको नज़र आएगा। अभी हम आए हुए हैं खजूरा लेक पर, जिसको अपर खजूरा लेक भी बोला जाता है। तो उसके लिए भी आपको ट्रैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, आपने नीचे उतर के जाना होता है। ये जो है ना नदी सी बह रही है, ये सिर्फ रास्ते में है, क्योंकि छोटा सा गांव था जो हमने क्रॉस करके जाना था। नीचे आप जाते जाएंगे तो आप जो है ना उस खजूरा लेक पर जाकर पहुंचेंगे। तो खैर फ़िलहाल तो ये रास्ता ही नहीं ख़त्म था हो रहा। जाना यहाँ पे इजी है, लेकिन जब हम ऊपर आए थे ना तो हमारी हालत बुरी हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा ये कोई अजीब से स्टेप्स थे यहाँ पे। मैं जब नीचे जा रही थी ना तभी सोच रही थी कि मैं ऊपर आते वक्त थक जाऊँ, लेकिन खैर इतना रास्ता तय करके जब आप आते हैं और ये व्यू आपको मिलता है ना, ब्लू सा ये वाटर आपको देखने को मिलता है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आला। यहाँ पर हमने बोटिंग वगैरह तो नहीं की है, बस बैठकर जो है ना पकौड़े और चाय एंजॉय की।
क्योंकि हमने इस तरह की जो है ना राइड्स पहले ही कवर की हैं, तो हमने सोचा कि क्या करना। खैर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमने गुजारा, बहुत ही मज़ा आया और उसके बाद हम फिर से निकल आए हैं। अभी हमारा जो है ना सफ़र यहाँ से चलेगा और बहुत देर तक चलेगा, क्योंकि अभी हमारा जो स्टॉप है ना वो सीधा जाकर होगा जगलोट में और वो यहाँ से काफ़ी दूर है। अभी हम स्कर्दू से निकलने लगे हैं, क्योंकि स्कर्दू के सिर्फ हमें 2 दिन थे, जिसमें हमने कोल डिज़र्ट, शंग्रीला रिजॉर्ट और अपर कचूरा लेक कवर किया है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि रह गई हैं, जिसमें मनतोखा वाटरफॉल जाने का मेरा बहुत दिल था, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको एक पूरा दिन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत लंबा है, आने में और जाने में बहुत टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है आप वहाँ भी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो इसलिए वो हमने क्विट कर दिया है, नहीं जा सके हम। सारा मसला हमारी टिकट्स का था और काफ़ी दिन भी हो चुके हैं ना हमें आए हुए। तो खैर हम यहाँ से निकल गए और रास्ते में आप देखें हमें ये रात हो गई है और मैंने जो है ना मोबाइल निकाला और यहाँ पर हमने फिर से अपनी टंकी भी फुल करवाई है। बस साथ में हमारा होटल भी आ चुका है जिसका नाम है यूनाइटेड। तो आगे का व्लॉग मैं दूसरी वीडियो कंटिन्यू करूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।